सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 9th और 10th दोनों में है ये चैप्टर, और ये मिनिमम आपका अप्रॉक्स 20% का वेटेज रखता है डायरेक्ट एग्जाम में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं, बट बच्चों को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो हम कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, जिससे आप किसी भी तरीके के फॉर्मूले को बना भी सकते हो, इवन फाइंड कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो। डायरेक्ट कहने का मतलब कि आप बिना फॉर्मूले के आंसर निकाल सकते हो। देखो, पहले अगर आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल, इन तीन फिगर्स को आपको पता है कैसे होते हैं ना, तो आगे आप किसी भी तरीके का फिगर हो, आप उसके वॉल्यूम और एरिया को फाइंड कर सकते हो आसानी से। उससे पहले हम कुछ ट्रिक्स बताते हैं। ट्रिक नंबर 1 क्या है? ट्रिक नंबर 1 ये है कि जहां भी सर्कुलर फिगर होगा, सर्कुलर मींस सर्कल हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है, जहां भी सर्कल से रिलेटेड फिगर बने होंगे वहां पे हमेशा पाई लगेगा। समझ में आया? कोन हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, सर्कल हो गया, स्फीयर हो गया, यहाँ पे पाई का यूज होगा, या तो वो एरिया हो या तो वॉल्यूम की बात करें। समझ में आया? और कहां नहीं लगेगा? क्यूब और क्यूबाइड जैसे 3D फिगर्स में पाई नहीं लगेगा। ट्रिक नंबर 2 क्या है? एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है? एरिया 2D और 3D दोनों फिगर्स के लिए निकलता है, और वॉल्यूम हमेशा 3D फिगर्स के लिए निकलता है। और एरिया में आप अक्सर कंफ्यूज क्या होते हो कि एरिया है तो सर हम स्क्वायर लगा देंगे, और वॉल्यूम है तो क्यूब लगा देंगे। ये सरासर गलत है। उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है स्क्वायर एरिया का, और स्टैंडर्ड यूनिट होती है वॉल्यूम का क्यूब, ना कि हम उसके फॉर्मूले में क्यूब लगा देंगे। जैसे एग्जांपल समझो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, बट आप समझो कि वॉल्यूम हमने पूछा है सिलेंडर का, तो पाई आर क्यूब एच। अगर आपने पाई आर स्क्वायर एच की जगह वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आपने अगर लिख दिया पाई आर क्यूब एच, तो एग्जामिनर ये लिखने की जगह ये लिख देगा। तो आपको क्या चाहिए? 10 आउट ऑफ 10 या 0 1 आउट ऑफ 10? ये गलती नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। एरिया समझ में आया? वॉल्यूम हमेशा 3D फिगर्स के लिए होगा, क्लोज्ड भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है, और एरिया हमेशा 2D 3D फिगर्स के लिए, दोनों के लिए हो सकता है। ट्रिक नंबर 3 क्या है? एरिया कभी भी हम निकालेंगे तो हमेशा 2 साइड का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, और वॉल्यूम जो निकालेंगे हमेशा 3 साइड के मल्टीप्लिकेशन को निकालेंगे। जैसे एरिया में स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड यूनिट, और वॉल्यूम में क्यूब होता है, तो स्क्वायर में हम 2 साइड मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम में 3 साइड मल्टीप्लाई करेंगे। पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस पता है, ये दोनों एक ही चीज होती है। लेंथ ऑफ, जब हम स्ट्रेट लाइन का लेंथ फाइंड करते हैं तो हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं, और लेंथ अगर किसी सर्कुलर पाथ का फाइंड करते हैं या सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वहां पे हम सर्कमफ्रेंस लगाते हैं। ये रही कुछ ट्रिक्स। अब इससे रिलेटेड देखो, हम पहले समझाएंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड हम सारे ये फिगर्स के फॉर्मूला आपके सामने निकालेंगे। आपको एग्जाम में अगर नहीं भी आता होगा ना, तो आप वहां पे कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे फॉर्मूला निकाल, अभी प्रैक्टिस करोगे तो निकल जाएगा, कोशिश करोगे तो हम शुरू करते हैं। पहले देखो बेसिक से, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल। अगर इन तीनों के फॉर्मूला आपको क्लियर हो गए तो आप ये किसी भी तरीके का फॉर्मूला हो आप तुरंत निकाल लोगे। तो हम पहले शुरू करते हैं बेसिक से। स्क्वायर का फिगर कैसे बनता है? ये सिंपल, चारों साइड इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है। ये चारों साइड पैरेलल भी होंगी और चारों का डिस्टेंस बराबर होगा। अगर ये ए है, ये है, ये, तो ये ए भी ए सेंटीमीटर होगा। रेक्टेंगल की बात करें तो अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, बस मतलब कि ये पैरेलल इक्वल होंगी, ये और ये पैरेलल इक्वल होंगी। ये एल लेंथ है तो ये बी लेंथ होगा। सर्कल की बात करें तो ये सर्कुलर फिगर होता है, इसका कोई वर्टेक्स एज कोना कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ आर होता है, रेडियस। कंप्लीट कर देंगे तो डायामीटर। अब एरिया क्या होता है सर्कल का? तो सर्कल का एरिया हमने बताया कि 2 साइड का मल्टीप्लीकेशन, ए और ए इंटू ए, ये बनता है ए स्क्वायर। मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि चारों साइड का सम, या चारों साइड का जितना भी लेंथ है उसका सम। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a होता है मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो। रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 2 साइड का मल्टीप्लीकेशन, लेंथ और ब्रेड्थ, अब जो भी होगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर की बात करें तो चारों साइड का सम, ये एल, ये बी और ये बी, एल प्लस बी प्लस बी, ये हो जाता है 2l प्लस 2b, 2 कॉमन लेते हैं हम, लेंथ प्लस ब्रेथ, मीटर, ठीक है। अब हम सर्कल की बात करते हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? हमने क्या बताया था? सर्कुलर फिगर में हमेशा पाई यूज होगा। पाई किसी भी, यहां पे कोई साइड नहीं है तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनता है पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब इसका हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, तो सर्कमफ्रेंस क्या बनता है इसका? 2 पाई आर, ठीक है। ये चीजें क्लियर है।
एरिया ए स्क्वायर, पेरीमीटर 4a, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। ये चीजें क्लियर है। क्यूबाइड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फिगर, कॉम्बिनेशन ऑफ 6 रेक्टेंगल, 3D होता है। 6 रेक्टेंगल को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्यूबाइड बनता है। ठीक है, कैसा होता है इसका फिगर? क्यूबाइड होता है आपका कुछ ऐसा, पहला रेक्टेंगल, ऐसे ही हम ढेर सारे रेक्टेंगल जो होते जाएंगे तो ये क्यूबाइड बन जाएगा। ठीक है, 6 फिगर होता है, ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। कभी भी आप घर में कार्टून का डब्बा देखे होंगे, अलमारी देखे होंगे, तो वो बॉक्स देखे होंगे अपने पेंसिल बॉक्स, तो वो भी क्यूबाइड ही होता है। इसके 6 फेसेस होते हैं। क्या क्या होता है? क्यूब और क्यूबाइड दोनों के लिए होता है कि इसके 6 फेस होंगे, 8 वर्टेक्स होंगे और 12 एजेस होंगे। एजेस कितने होंगे? 12। ठीक है, ये बैठता है क्यूब और क्यूबाइड दोनों के लिए, क्यूब और क्यूबाइड। इनके स्पेसिफिकेशन या फीचर्स ये होते हैं कि इनके 6 फेस होंगे, 8 वर्टेक्स होंगे, 12 एजेस होंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। तो अब देखो, हमने बोला 6 रेक्टेंगुलर फिगर। कभी भी आप क्यूबाइड देखो या कोई बॉक्स देखो तो पहला फेस जो होता है, पहला फेस ये है, दूसरा इधर होता है, तीसरा इधर होता है, चौथा ऊपर होता है, पांचवा इधर होता है, छठवां नीचे होता है। ठीक है, तो हम निकालेंगे अब इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अभी हमें याद तो है नहीं, यहां पाई तो लगेगा नहीं क्योंकि यहां पे कोई भी सर्कुलर फिगर नहीं बन रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने बात की थी, क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ये मानो इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर और ये हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो पहला जो ये है फिगर 1 है, यहाँ पे फिगर 1 इसके बराबर होगा 5 के। ठीक है, 4 और 6 के, 4 6 के बराबर होगा ऊपर नीचे, 2 3 के बराबर होगा लेफ्ट राइट, 1 5 के बराबर होगा। ठीक है, सामने और पीछे। तो अगर हम 4 या 6 या मान लो हमने 1 की बात की, फ्रंट वाले फेस की, तो 1 क्या है? ये इसकी लेंथ है। ठीक है, और ये इसकी हाइट है, यही पीछे भी है तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 3 की बात कर रहे हैं तो ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ब्रेथ इनटू हाइट, इसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट और राइट दोनों का। अभी देखो ये क्या है, हमने आगे पीछे बात कर लिया, ये कर लिया, ऊपर नीचे की बात है 4 और 6 का। तो ये तुम्हारा क्या है? ब्रेथ है ना, और ये क्या है? लेंथ है ना, इसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हमने निकाला। तो ये होता है 2LB 2BH 2HL। अब जब इसमें से 2 कॉमन लेते हैं हम, ये 2 कॉमन लिया हमने, तो ये क्या बन रहा है? जब हमने 2 कॉमन ले लिया, LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं क्यूबाइड का। तो क्यूबाइड का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? किसी भी दो, मतलब 4 और 6 को आप हटा सकते हो, या तो 1 और 5 को हटा सकते हो, फ्रंट वाली फेस को हटा सकते हो या ऊपर नीचे हटा सकते हो, कोई भी दो ओपन खुला रहेगा एरिया, तो ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कोई भी दो पार्ट अगर हम हटा देते हैं तो क्या बनता है? 2HL प्लस B, इसमें से 2 चीज हटा दोगे तो। और वॉल्यूम की बात करें हमने, तो वॉल्यूम कहा था हमने, इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वॉल्यूम की, वो क्यूब होती है, किसी भी 3 साइड को मल्टीप्लाई कर दो, LBH। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तुम्हारा वॉल्यूम बन जाता है। ये हो गया तुम्हारा क्यूबाइड का। अब देखो कोन का भी सिंपल ऐसा ही फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो अच्छे से। टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम, यहाँ पे पाई का इस्तेमाल नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब भी एक्चुअली क्यूबाइड की तरह ही होता है, बट वहां पे डिफरेंस क्या होता है, चलो इसी में हम क्यूबाइड और क्यूब दोनों समझा देते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है क्यूब और क्यूबाइड में, कि क्यूबाइड जो होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, मतलब उसकी जो तीनों साइड्स होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, वो डिफरेंस होती है। और क्यूब में क्या होता है कि उसके जो लेंथ ब्रेथ और हाइट जो होता है ना, वो तीनों सेम होती हैं। होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कॉम्बिनेशन ऑफ 6 स्क्वायर को हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, इसके भी 6 फेस है, 8 वर्टेक्स है और 12 एजेस है। ये जो इसकी हाइट होगी ये भी A सेंटीमीटर होगी, ये भी A सेंटीमीटर होगी और ब्रेथ भी A सेंटीमीटर है, ठीक, या मीटर है, कुछ भी ले लो। तो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर देखा था, तो क्या था? एरिया होता है साइड इंटू साइड, मतलब A और A, तो A इंटू A स्क्वायर हो गया,
अब यही सेम पीछे का भी होगा तो इंटू 2 ये हो जाता है 2a²। अब सेम 2 और 3 के लिए भी देखेंगे तो ये हो जाएगा 2a² और सेम 4 और 6 के लिए देखेंगे तो 2a²। अब तीनों को प्लस कर दो 2 2 2 6 ये हो जाता है 6a²। अब मानो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। मतलब कि जैसे आपका घर है, चारों तरफ दीवार है बट छत नहीं पड़ी हुई है, जमीन नहीं बनी है, तो समझो वो आपका एरिया ऑफ 4 वॉल हो गया। अब उसको पता करना है तो 4 और 6 को हम यहां से हटा देते हैं। ये मान लो 4 और 6 था और इसको हमने हटा दिया यहां से, तो ये क्या बचा? 4a² बचा, 4a² बचा ना, तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अब हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम हमने क्या बताया था? किसी भी 3 साइड का मल्टीप्लीकेशन, ए और ए को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए, तो ये हो जाता है a³ मीटर स्क्वायर। ये है क्यूब। कॉम्बिनेशन ऑफ 6 स्क्वायर को हम बोलते हैं क्यूब। इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं और 12 एज होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि हाउ मेनी फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस आर देयर इन इन क्यूब एंड क्यूबाइड। ठीक है, ये हो गया क्यूब की बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके सिलेंडर की। अब सिलेंडर में ट्रिक है, सिलेंडर को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। अब यहां से हमारा ट्रिक शुरू होता है पाई का। सिलेंडर को आप समझो ध्यान से। सिलेंडर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऊपर एक सर्कल होता है, ठीक है, ये हॉलो हो गया, रेक्टेंगुलर शेप का, और ये एक और सर्कल हो गया। तो हम कर्व सरफेस एरिया यहां बात करें, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो यहां देखो सिलेंडर हो गया, ये आपका सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है और ये क्या है? रेक्टेंगल है। इसी रेक्टेंगल को हमने ऐसे मोड़ दिया, ये कर्व सरफेस में हो गया। जब ये ऐसे मुड़ जाता है तो टिल्ट हो जाता है ना ऐसे मोड़ के, तो ये ऐसा शेप ले लेता है। और यहाँ पे हमने एक सर्कल से इसको ढक दिया, तो ये हॉलो है अंदर से, बाकी पूरा पैक्ड है। तो हमने यहाँ बात की थी सर्कल का एरिया क्या होता है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बताओ। एरिया ऑफ सर्कल 1 की हम बात करें, πr² होता है, और यही सेम एरिया ऑफ सर्कल 2 πr² होता है। ये क्या हो जाता है? 2πr²। हमने इसका और इसका एरिया तो निकाल लिया क्योंकि हम टोटल सरफेस एरिया की बात करने जा रहे हैं, तो हमने इसका और इसका एरिया तो निकाल लिया 2πr²। बट यहाँ पे एक हाइट होगी ना, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, बट जब हम कर्व करते हैं तो ये ब्रेथ सर्कुलर फॉर्म में हो जाता है ना, तो ये इसकी हाइट तो रह गई, तो ये एक हाइट के फॉर्म में आ गया। लेंथ सर्कुलर फॉर्म में हो गया, ब्रेथ जो हो गई उसकी हाइट हो गई, ये हाइट हो गई और ये सर्कुलर फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो इसका सर्कल 1 का एरिया, सर्कल 2 का एरिया हमने निकाला 2πr²। अब हम यहाँ पे इसका निकालेंगे, ये सर्कुलर हो गया तो इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। सरकमफ्रेंस यही होता है 2πr, और ये कितनी ऊपर तक गया है इंटू h, 2πrh। अब इसका टोटल सरफेस एरिया जो बनता है 2πr² प्लस 2πrh। 2πr यहां से और यहां से कॉमन ले लेंगे हम, 2πr यहां से क्या बचा? r प्लस h। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो मतलब कि ऊपर से कोई भी एक जगह होगी जो खुली होगी। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस सर्कल 2πr, और कितनी ऊपर तक गया है? हाइट। ये सिंपल हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh। ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं हम इसलिए। ठीक है, देखो एक्चुअली सिलेंडर होता क्या है, एक हमने प्लेट रखी, उस पर एक और प्लेट रखी, ऐसे जब हम ढेर सारी प्लेट रखते जाते हैं तो वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बन जाता है। यही होता है सिलेंडर आपका, सिलेंडर और कुछ नहीं है। तो एक सर्कल, उसके ऊपर एक सर्कल, ऐसे हमने कितने नंबर्स ऑफ सर्कल रखी, उसकी कुछ हाइट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सिलेंडर। हो गया। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करते हैं। यहीं पे मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉल्यूम तो हमेशा क्यूब से डिनोट होता है। नहीं, देखो वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे पाई यूज होगा, आर यूज होगा, स्क्वायर होगा और एच होगा। वॉल्यूम का मतलब है कि इसके ये हॉलो नहीं है। वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितनी गैस आ रही है, तो कितना पानी आ सकता है। सिलेंडर देखा ना, सिलेंडर का एक वॉल्यूम होता है ना, उसमें इतनी क्वांटिटी ऑफ गैस ही आ सकती है। या तो ग्लास देखा है, ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, यहाँ से खुला होता है, ठीक है, यहाँ पानी होता है और ये बेस होता है। तो इसमें कितना पानी आ सकता है उसी को हम नापते हैं। तो इसका हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल ये πr², और ये कितनी ऊपर तक गया है उसको हम बोलते हैं इसका वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे क्यूब नहीं होगा, इस चीज को ध्यान देखना। यहाँ होगा मीटर क्यूब, यहाँ स्क्वायर होगा और यहाँ मीटर क्यूब होगा। ये हो गया सिलेंडर की बात। कोन क्या होता है? कभी भी आप बाहर जाओ चुरमुरा वगैरह खाने, तो कोनिकल शेप देखा है ना आपने, जिसमें आपको चुरमुरा देते हैं कागज मोड़ के,
उसको कोन बोलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली एक सिलेंडर का ही पार्ट होता है, देखो ध्यान से, तो ऐसा सिलेंडर होता है, उसी को शेप को हम हाफ कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं, तो कोन हो जाता है। यहाँ पे ये सर्कल है और ये कोनिकल शेप में है। ये कोन कैसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है कि यहाँ से इतना मोड़ देते हैं, काट देते हैं, और इसको मोड़ोगे, जब इस पेपर को आप मोड़ोगे ना तब ये कोन बनता है, क्योंकि कभी भी आप इस पेपर को मोड़ोगे तो वो कोन नहीं बनेगा, वो ऊपर से ऐसे कुछ ना कुछ निकल जाता है, तो वो कोन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं इतने पेपर को। तो ये इसकी एक स्लैंट हाइट हो जाती है L, इसकी स्लैंट हाइट जो हो जाती है वो हो जाती है L। ध्यान देना इस बात को, इसकी स्लैंट हाइट को हम L लेके चलेंगे तो यहां से फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, इसकी स्लैंट हाइट L लेके चलेंगे तो यहां से फॉर्मूला निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से, तो हम बात करते हैं कोन की। कोन में एक सर्कल होता है और इसकी लेंथ हो गई स्लैंट हाइट, ये कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें कोन की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, हम इसका सर्कल का सर्कमफ्रेंस लेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, यहाँ पे हाफ लेते हैं 1/2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, और ये स्लैंट हाइट L, 2 से 2 कट जाता है, ये बचता है पाई r L मीटर स्क्वायर सर्कमफ्रेंस हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया हम निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाला पाई r L। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो इस एरिया का हम सर्कल भी, इसमें इस सर्कल का एरिया भी ऐड कर देते हैं, तो पाई r L प्लस पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो पाई r L प्लस r, ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। अब हमने इसकी वॉल्यूम की बात करनी है, तो वॉल्यूम क्या होगा कोन का, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर h किसका वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम अभी हमने बताया था पाई r स्क्वायर h होता है। तो ये सिलेंडर है, जब आप सिलेंडर में पानी रखोगे और कोन में पानी रखोगे तो कोन सिलेंडर का 1/3 वाटर स्टोर करता है, तो इसलिए इसका वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया कोन का। स्फीयर क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ सर्कल होता है। सर्कल का 3D स्ट्रक्चर को हम स्फीयर बोलते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सर्कल को जब हम मिलाते हैं तो वो स्फीयर बनता है। 1 2 3 4, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, सर्कल 4। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, तो एरिया जो होता है पाई r स्क्वायर होता है, और चारों सर्कल का हम निकाल देंगे तो 4 पाई r स्क्वायर होता है। ये हो जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये भी होता है 4 पाई r स्क्वायर सेम। वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब मीटर क्यूब। ध्यान देना यहाँ पे वॉल्यूम जो है स्फीयर का वो क्यूब है, पाई r क्यूब, और इसकी यूनिट भी जो है वो क्यूब है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ ध्यान देना कि सिलेंडर में जो था पाई r स्क्वायर h था, यहाँ पाई r क्यूब है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर क्या होता है, एक्चुअली हेमिस्फीयर कुछ नहीं होता, स्फीयर का हाफ पार्ट को हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसका हमने हाफ पार्ट काट लिया, कटोरा टाइप का हो गया, जैसे घर में कटोरी या कटोरा होता है, कप होता है, हाफ ये हो गया, हाफ इधर हाफ उधर। तो हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, और वॉल्यूम की बात करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का हाफ या कर्व्ड सरफेस एरिया का हाफ स्फीयर का। तो स्फीयर का जो है 4 पाई r स्क्वायर है, तो इसका 1/2 4 पाई r स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचता है 2 पाई r स्क्वायर। ये हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आप टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसी में 2 पाई r स्क्वायर में हम एरिया ऑफ सर्कल के ऊपर को प्लस कर देंगे, प्लस पाई r स्क्वायर, ये होता है 3 पाई r स्क्वायर। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब। तो ध्यान देना कि वॉल्यूम और एरिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वॉल्यूम आपके इंटरनल पार्ट को बोलते हैं और एरिया आउटर पार्ट को भी ऐड करता है। जैसे मानो एक कप है, ये ग्लास है, ये ग्लास और ये सेम ग्लास, दोनों सेम ग्लास हैं, दोनों का एरिया बराबर है, बट इसमें जो वाटर आ रहा है वो इतना आ रहा है और इसमें जो वाटर आ रहा है वो इतना आ रहा है। इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, बट दोनों का एरिया बराबर है। ठीक है, इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस होता है। तो ये मत देखना कि चाय किस कप में बराबर आ रही है। ठीक है, आप लोग ये देखते हो ना कि बड़ी कप कौन सी है, जरूरी नहीं कि बड़ा कप हो तो उसमें उसका वॉल्यूम भी ज्यादा हो, एरिया दोनों का बराबर हो सकता है, या एरिया किसी का बड़ा हो तो उसका वॉल्यूम कम हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना, और आगे से चाय लेने से पहले उसका वॉल्यूम चेक कर लेना कौन से कप का वॉल्यूम ज्यादा है, अगर ज्यादा चाय पीनी हो तो।